बाय द टाइम आई कम हियर, व्हेन आई गेट द बॉल, उनका मिडफील्ड केओस में आ जाएगा भाई। ही इज फ्री ऑन गोल एज इन कि सारी मिडफील्ड मेरे बैक में है, सिर्फ मेरे सामने डिफेंस है, तो वो रैंडम भागेंगे मेरे को ब्लॉक करने के लिए। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ भी। इफ द बॉल इज रैंडमली, हम लोग मिडफील्डर्स ड्रॉप करते हैं, रैंडम भागते हैं कि हाँ वी जस्ट हैव टू स्टॉप द बॉल। जब वो लोग आउट ऑफ पोजीशन आए, ये आएगा सबसे पहले मेरे को रोकने, दिस गाय माइट ड्रॉप, द CDMs माइट ड्रॉप, दीज 2 CDMs वुड कम हियर और कम इन दिस एरिया। तब हमें कितना स्पेस बन रहा है, हमें पासेस क्विक रिलीज करने पड़ेंगे, सिंपल है वो, क्विक रिलीज करना पड़ेगा। ऑप्शन है तो ये सेंटर बैक्स के बीच में भी जा सकता है, अक्षर जैफ यू कैन प्ले बिटवीन द सेंटर बैक्स, पता ही है। इसमें किसी को कोई इशू दिख रहा है? 4-4-2 के अगेंस्ट अगर वो डिफेंड कर रहे हैं तो हमारे सेंटर बैक्स और विंग बैक्स इसको लेंगे। मतलब देख, अगर 4-4-2 के अगेंस्ट हम डिफेंड कर रहे हैं, 4-4-2 वर्सेस 4-4-2, तो बैलेंस आउट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। बीच में ही गैप बनता है जहाँ पे मिडफील्डर्स का बैटल होता है मोस्टली। अब तुम 4-3-3 हो, मान लो हम देखिए 4-4-3 के हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो तेरी टीम के लिए कह रहा हूँ। अगर तू 4-3-3 खेल रहा है और मैं हूँ, तो जो सेंटर बैक्स है ना, वो स्ट्राइकर को खुला नहीं छोड़ सकते, और जो तेरे विंग बैक्स हैं उनके पास बहुत फ्रीडम है, उसको तुम लोग अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हो। अब जो बेसिकली कह रहा है कि 4-4-2 खेल रहे हम हैं, डिफेंड कर रहे हैं, जैसे आपके पास बॉल समझ है। गया, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो कैसे पकड़? तो विंग बैक्स को लगता है कि भाई हमारा ये जोन है, हम अंदर नहीं जा सकते, विंग बैक्स को ये लगता है। तो वो क्या है, जब तुम लोग ये जोन छोड़ के अंदर जाते हो, पहला तो ये होता है कि यहाँ पे बहुत स्पेस क्रिएट हो जाता है, उनके विंग तो बैक्स के लिए। हाँ, तो उसमें कौन ड्रॉप करेगा? तुम्हारे विंगर्स ड्रॉप करेंगे ना, विंगर्स ड्रैग बैक करेंगे पूरा। विंगर्स को हमारे विंग बैक को छोड़ना ही नहीं। अगर आयुष कल अमरत्या के साइड खेल रहा है, तो आयुष वहाँ पे ऐसे, अच्छा हाँ अक्षांश देख लेगा, अक्षांश वहाँ से वापस थोड़ी भागेगा। ये क्या हो रहा था कि हम देवांशा को ट्रैक करते थे, एकदम बीच में पहुंचते थे। हाँ। और फिर देवांशा एक पॉइंट डाल रहा था, अमरत्या पूरा हाँ, तो वो इसका काम है। हाँ, तो इसको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, इसको ट्रैक बैक करना पड़ेगा। नॉर्मली भी इफ यू आर प्लेइंग 4-3-3 अगेंस्ट 4-3-3, विंगर्स को ट्रैक बैक करना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल रूल, दैट इज सिंपल, उसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबको क्लियर है दिमाग से, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। बस जब मैच खेल रहे हो, ये पॉइंट बार बार रिहाइड्रेट करते रहो। समझते हो? क्योंकि देखो, एक चीज़ है कि हम लोग तुम्हें अभी बता रहे हैं और तुम लोग उसको जैसा का जैसा फीड कर लो, उससे तुम्हें वो रटना हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हें रटना नहीं है गेम प्लान, तुम्हें इस गेम प्लान को समझना है। क्योंकि फुटबॉल में जो अभी हमने बताया एग्जैक्ट वैसा नहीं होने वाला, कभी भी होएगा भी तो वो टॉप नॉच है कि भाई एक प्ले ऐसा बन गया कि जिसमें जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये चीज़ समझोगे ना, तो तुम पहली बात दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें कैसे रन्स बनाना है, कैसे वापस स्पेस बन रहा है, कैसे तुम उस स्पेस में घुस। तो इस चीज़ को समझना कि क्यों हमने उसको बोला है कि वो ऊपर चढ़ेगा और ये पीछे क्यों रहेगा, क्यों ये दोनों में से एक हमेशा ऐसे पीछे रहेगा, क्यों ये ऐसे डायगनली खड़े रहेंगे जब हमारे पास बॉल है, क्यों ये बीच में ये रन बना रहा है ताकि सेंटर में स्पेस बने। तो ये सब चीज़ें समझना। MCME was a bad example of this, ठीक है, उसमें हम बहुत खराब खेले थे। बट जैसे उनके वो सरदार जी बार बार फ्री जा रहे थे, बट अगर मैं कल का एग्जाम्पल दूँ तो सक्षम और अक्षांश के पास बीच में पासिंग ऑप्शंस नहीं थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं तुम पे चढ़ने लग जाऊँ एक तरफ पीछे से और केले को से चढ़ने लग जाए, तो फिर तुम वापस और चौकअप हो जाओगे। तो वो तभी होगा जब जो तुम्हारे पास, जो तेरे पास मिडफील्डर ऑप्शंस आ रहा है, जो सक्षम के पास आ रहा था, विख्यात तेरे पास आ रहा था, विख्यात हमेशा ब्लॉक था। अगर देवांशा ने उसको छोड़ दिया तो खत्म, 2 प्लेयर उनके फ्री छोड़ दिया। तो इसमें उन दोनों को बहुत मेंटेन करके रखना है, बोथ ऑफ यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और बता दो 4-3-3 ये कुछ है क्लास कोई है भी, किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना, बेसिक जैसे नहीं करता है तो काले वाला। उससे पहले एक चीज़ यही है कि जो हमने पहले सोचा था वही हो रहा है अभी भी, जो हम बात करते हैं कि पास से मूव, अभी भी पास से मूव ही हो रहा है।
जब हम पे बॉल आ रही है हम स्पेस बना के बाहर हमारे विंगर को ही खेल रहे हैं, जब हम डिफेंस कर रहे हैं तब हम वापस अंदर आ रहे हैं। बेसिक्स अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी कुछ समझ ना आए, कभी कंफ्यूज हो जाओ, तो वही याद रखना कि बेसिक क्या है कि भाई बॉल उन पे हमें कॉम्पैक्ट आ जाना है, हमें डिफेंस और करना है। एक और बात है इसमें ये है कि भाई ऑन पेपर हम कह रहे हैं 4-4-2 रहेगा, इट्स नॉट ऑलवेज 4-4-2 सिचुएशन। देयर आर सिचुएशन जब यज्ञा मैं अकेले तीनों आ गए, तो उस केस में वी कांट अफोर्ड दिवांशु टू बी देयर ऑन द राइट साइड, है ना। तो तेरे को क्या करना है, तू आ बीच में आ, जो कैम वाला रोल होता है सिंगल कैम, वो वाला रोल टेक ऑन कर दो, ठीक है। वी स्टिल नो हाउ टू डिफेंड एज 4-3-3। तो ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। हमारे पास बॉल है, विल ट्राई टू प्ले 4-4-2 एवरी टाइम। डिफेंड करते वक्त इफ वन मैन इज आउट, तो देन वी हैव टू रिजॉर्ट टू वन ऑफ द थिंग्स, दैट इज कि भाई कैम 2 CDMs, वो सबको पता होना चाहिए। सेंटर खाली नहीं चल सेंटर खाली नहीं छूट सकता। देवांशु पे अगर विख्यात है और उनका मान ले एक सेंटर बैक कैरी करके लेके जा रहा है, तू आ बीच में, तू पीछे उसके भले ही इधर भाग के आ जा, तू उसको बस ब्लॉक कर कि भाई मैं तेरे को अपने आगे नहीं जाने दूंगा। सिंपल है वो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। 4-3-3 एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है फॉर द न्यू इंडक्टीज, जिसको भी लास्ट डाउट्स टाइम एक्सप्लेन किया था, बट देयर स्टिल अ क्रेजी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गोलकीपर है, प्ले आउट फ्रॉम द बैक से हम स्टार्ट करते हैं। गोलकीपर है, इसके पास जब बॉल है, रेहान सात्विक है, किसी के पास बॉल है, तो चलो मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओ मेरे को। अक्सर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दोनों सेंटर बैक पीछे, दोनों सेंटर बैक्स पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये वाला इधर जाएगा, अगर इफ ही टेंड टू प्ले द बॉल ओवर देयर। अंशुल यहाँ पे नहीं आएगा, अगर अंशुल दूसरा खेल रहा है, अंशुल थोड़ा अंदर की तरफ ही रहेगा। व्हाट इफ दिस बॉल इज नॉट प्लेड प्रॉपर्ली, ये आएगा ना कवर करने के लिए। जब ऐसा हो रहा है तब विंग बैक हमारा यहाँ पे खड़ा है, इसके पास बॉल है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला किधर जाएगा? इधर सेंट्रल, ठीक है। ये वाला इधर चला गया। अब मान लो ये इमेजिनरी हाफ है, होता क्या है कि दिस गाय मूव्स हियर, दिस गाय मूव्स हियर, वी लूज द बॉल ओवर हियर, ये दोनों यहीं पे आइसोलेट हो जाते हैं, एंड देन देयर इज अटैक इज ऑन ओनली वन डिफेंसिव मिडफील्डर। ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं इधर आया, फॉर एग्जाम्पल द CDM कम्स हियर, तो इसके पास ऑप्शन क्या है? 1, 2, गोलकीपर 3, कैम जो है वो कहाँ जाएगा? कैम जाएगा इस एरिया में, स्ट्रेट लाइन में, इस एरिया में। मूवमेंट समझ आ रहा है? कैम इधर आया, अपना विंगर बाहर खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा, विंगर थोड़ा इस एरिया में आएगा, ये इधर मूव करेगा। स्ट्राइकर हमारे सेंटर में, स्ट्राइकर ऑब्वियसली इधर आ जाएगा, जो उनका दूसरा सेंटर बैक है, जो उनका लेफ्ट मोस्ट सेंटर बैक है, स्ट्राइकर उधर आ जाएगा। ये आगे समझ, एक तो ये चीज़ है कि प्ले आउट फ्रॉम द बैक, ये बेसिक प्ले आउट फ्रॉम द बैक है, सबसे बेसिक है कि इधर पास दी गई। जब इसके पास बॉल आ रही है, वंस ही गेट्स द बॉल, हमारे पास और ऑप्शन क्या है? विंग बैक अपने आप का कोई पर्पस समझते नहीं है, पर विंग बैक का पर्पस ये है कि भाई विंग बैक कैन स्टिल गिव एन ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। मान ली इसने इसको बाउंस पास खेला, देन व्हाट नेक्स्ट? बाउंस पास खेला, इसके पास आई, इधर गई बॉल, देन हमारे विंग बैक्स राइट से टच लेंगे जो भी है, एंड पहली बार विंगर को खेलेंगे, ठीक है। विंगर को डायरेक्टली नहीं खेल पा रहे हो, ऊपर से खेलने की ट्राई करो, ये एक बेसिक सेंस है। अक्षांश, मैं यही कह रहा था उस दिन तेरे को, याद है? अक्षांश है, उस दिन मैं यही कह रहा था तेरे को कि तेरे को अपना मैन छोड़ के ऊपर जाना है और CDM तेरे को वो खेलेगा, तो फिर तो अपने विंगर को खेल सकता है या फिर तू बॉल कैरी भी कर सकता है। सुनो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी, प्ले आउट फ्रॉम द बैक सबको समझ आता है। अब जब अटैक कर रहे हैं तो अटैक कैसे कर रहे हैं? इस प्लेयर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट अलॉट, बट वो हो नहीं पा रहा। दैट इज भाई दिस गाय इज द ब्रेन, एक तरह से, क्योंकि डबल पिवट खेल रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट द डबल पिवट टू बी द ब्रेन। सिंगल पिवट खेलते हो तो सिंगल पिवट कैन बी द ब्रेन, बट यहाँ पे क्या है जो ब्रेन है। इसका पर्पस क्या है? इसको बॉल मिलेगी, इसके पास इतने सारे आइडियाज़ है, एक इधर कैरी, 3 इसके पास बेसिक आइडियाज़ है।
होता क्या है कि व्हेन ही प्लेस दिस बॉल टू दिस साइड, हमारा जो विंगर है ना, विंगर को पता ही नहीं है कि कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ कैसे रहना है। विंगर कैन बी ऑन द सेम लाइन एज द विंग बैक, ठीक है, ही कैन बी ऑन द सेम लाइन। तो जो अपना वो है विंग बैक वो मूव करेगा टिल हियर। अब दिस गाय हैज द बॉल ओवर हियर, हमारा विंग बैक फिर भी वहीं खड़ा है। मेक स्पेस फॉर हिम, मेक स्पेस फॉर हिम। आई इमेजिन, विजुअलाइज, आयुष खड़ा है, आयुष को अपने लेफ्ट बैक से बॉल मिली, दैट इज कौन है लेफ्ट बैक? अखिलेश, ठीक है, अखिलेश यहाँ पर है, अखिलेश चल रहा है, अखिलेश बॉल कैरी कर रहा है, तो उसके साथ साथ ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है। अंदर घुसना, अंदर घुस, अंदर कैसे घुसो? विंग बैक अपने यहाँ पे है, विंग बैक हैज द स्पेस, दिस इज व्हेन द बॉल हैज स्विच्ड लेफ्ट फ्रॉम द बैक में, वी डोंट हैव दिस मच स्पेस फॉर द विंग बैक टू कैरी द बॉल। मान लो हमने पूरा स्विच किया, इसके पास फ्रीडम है, हमारा विंगर इधर है, तो ये कैरी कर रहा है बॉल, हमारा विंगर इधर खड़ा है, हमारा कैम इधर खड़ा है, हमारा स्ट्राइकर इधर खड़ा है, इमेजिन, और अपना एक सीडीएम इधर है। ये 3 मिडफील्ड दिख रही है, 3 फॉरवर्ड्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे करेगा, क्या करेगा? ये राइट बैक क्या, राइट विंगर क्या करेगा? वेयर वुड ही गो? अंदर। ये इधर आ जाएगा, a bit back as well, somewhere here, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, if he is carrying the ball like this, सिंपल है, ये ऐसे जा सकता है, कैम ऐसे जा सकता है, कैम कैन ऑलवेज ड्रिफ्ट लाइक दैट, जो नहीं करते हो, शिवांश ड्रिफ्ट कर सकता है, एक क्रॉस रन होता है वैसे, ठीक है। यहाँ से जो इनका विंग बैक होगा ना, वो हमारे विंगर को ट्रैक करेगा। तेरे साथ जो सीडीएम है, इफ यू आर फास्ट इनफ यू कैन इजीली एक्सप्लॉइट दैट स्पेस। पहला ये। दूसरा, जो अपना ये है, ये यहाँ पे खड़े रह के इसको ब्लॉक मत करो। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। इफ ही इज हियर, इफ द विंगर हैज स्पेस, प्ले दैट बॉल टू हिम। यहाँ पे कैम इधर मूव कर रहा है, ये वाला जो प्लेयर है, ही कैन स्टिल एक्सप्लोर दिस एरिया अ बिट इनवर्ड्स, कि इफ आई गेट द बॉल अगेन I would be in a very good position to play to my CDMs. कल जो सेकंड गोल था बेसिकली जहाँ पे मैं खेल रहा था, उसमें क्या था कि मैंने राज को बॉल खेली और राज यहाँ पे कैरी कर रहा है, ठीक है, उसका एक विंग बैक यहाँ पे था और मैं ये रन बना रहा था। तो बेसिकली एज अ विंगर भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो ना, कि आप अंदर आ जाओ, इफ ही इज द विंग बैक हैज द बॉल, वो ऊपर कैरी कर रहा है, आप अंदर आ जाओ, आस्क फॉर द बॉल, वो आपको खेलेगा, आप वापस उसको वो बॉल खेलो। समझ रहे हो? 1-2 ऐसा हो गया ना, किसने आपको खेली और वो यहाँ पे रन बना रहा है, आप उसको वो बॉल खेलो, वो अंदर। और एक और चीज़ जो मैं सफ़र करता हूँ, दैट इज हमारे सेंटर बैक के पास बॉल है और मैं एज अ कैम यहाँ खड़ा हूँ, हमारे स्टेडियम से खड़े हैं, हमारे गोलकीपर से बॉल इधर गई, द कैम इज सपोज टू मेक दिस रन, आई मेक दैट रन, बॉल सीधा फिर इधर आ जाती है, ठीक है, बॉल सीधा इधर आ जाती है। मेरे लिए ये कवर करके बॉल रिसीव करना इज लाइक कि भाई जस्ट मिली सेकेंड्स का गेम है। इफ आई एम लेट, मैं सेंटर बैक के लिए ऑप्शन खत्म, तो सीडीएम तो इज देयर एज एन ऑप्शन, सीडीएम विंगर इज एन ऑप्शन। हमारा जो विंगर है वो इन्वर्ट हो सकता है, विंगर इन्वर्ट हो सकता है। आयुष विजुअलाइज कर पा रहे कैसे इन्वर्ट होगा? तू यहाँ खड़ा है, तेरा विंग बैक ऐसे खड़ा है, सेंटर बैक अद्वैय है, मैं वहाँ पे गई हूँ, तेरा सीडीएम प्रतीक है, ये गैप है ना, क्या इसी एरिया में तो आता है, विंगर यहाँ खड़ा रहता है, क्या इस एरिया में आता है, मैं आ जाऊँगा नहीं तो मैं आ जाऊँगा, मेरे पीछे भले गैप बन जाए, वहाँ पे भले कोई ना हो, बट सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे को पहले देना है फर्देस्ट ऑप्शन की जगह। तो दिस इज द प्लेस वेयर द विंगर्स कैन इन्वर्ट, सिंपल। एक ये बात आया समझ में? एक ये है। दूसरा, अंशुल हैज द बॉल ऑन द राइट साइड, अखंड यहाँ पर है। थिंग इज हाउ मच कैन राज इन्वर्ट टू फेस द लेफ्ट बैक? इन्वर्ट मतलब कि आप कितना अंदर आ रहे हो। राज यहाँ तक खेल सकता है, अपने बैक को तो छोड़ सकता है, जो लेफ्ट बैक है ही कैन लीव हिज विंगर, उसको छोड़ के आप अंदर आ सकते हो टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट। बट इफ यू कम इन,
यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर इसके पास बॉल आ रही है तो फर्स्ट पर्सन जो कॉन्टैक्ट के लिए जाएगा वो यही जाएगा। आया समझ में कि कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हो कि गेम कैसे मूव हो रहा है, बस वही है, बहुत सिंपल है। प्लस अटैकिंग तो और ज़्यादा है। एक और चीज़ जो इसमें कर सकते हैं दैट इज़ एन अडेप्टेशन, कि ये ऐसे खेल रहे हैं ना, अगर वी कैन बेसिकली इंस्टेड ऑफ 4-3-3 ये तुम और ड्रॉप करके खेलो जो विंगर्स हैं 4-2-3 में। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई विंगर्स हैं 4-3-3 है, विंगर्स तो बाहर ही रहना है, तो वो बाहर ही रहते हैं। इसमें द पर्पस इज कि यू आर ऑन द सेम लाइन एज द कैम्प, तुमको बॉल मिलेगी तुम उसको वापस खेल सकते हो। अदरवाइज जो एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, इफ ही गेट्स द बॉल ओवर हियर, ठीक है, क्लोजेस्ट ऑप्शन ये जो सीडीएम वाला है ये क्लोज है, जो विंग बैक वाला है ये ऑप्शन क्लोज है, दे आर क्लोज, यू कैन प्ले द पास, यू माइट नॉट, बट अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे इतना बाहर, ये पास भूल जाओ। क्यों? क्योंकि विंग बैक भागते हुए आएंगे, सीडीएम भागते हुए आएंगे, तुम्हारे पास क्योस होगा, बहुत क्योट हो जाता है। और कोई डाउट्स कौन से बताओ, मेरे पास बॉल है, तू इधर आके बता दे। मेरे पास बॉल है, यहाँ पे राइट हैंडर बैट्समैन क्या है, मैं वो रन जनरली हमारे ऐसे मारते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो रन ऐसे मारे, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ वो ऐसे मारे, क्योंकि जब वो ऐसे रन मारता है ना वो उसका सीडीएम अपने साथ पीठ पे लेके जाता है। तो जब मैं यहाँ बॉल देता हूँ ना उसको कुछ नहीं करना है, एक पैर लगाना है, बस वो बॉल लूज होती है, हर बार होता है। मतलब तो बेसिकली जा रहा है कि आप थोड़ा एक ऐसे कर्व्ड रन मारो, मतलब मैं चाहता हूँ सीडीएम थोड़ा drop करते हुए रखे, सीडीएम को अपनी पीठ पे रखे, जब साइड बाय साइड आते हैं तो वो यहीं पे और उसको बस ऐसे एक पैर लगाना, तो बॉल को ऐसे फेस करते हुए जाओ, हाँ बॉल ऐसे फेस करते हुए जाओ, ये विख्यात ऐसे साइड बाय साइड जाता है। विख्यात के साथ ये कई बार इश्यू क्या होता है कि जो इसने बोला कि जैसे इधर बॉल आई, विख्यात ये रन बना रहा है, अब बॉल उसने इधर भेज दी, तो मोस्टली विख्यात के साथ क्या होता है कि वो यहाँ से भी यहाँ तक भागता है, और मैं उसको हमेशा कॉल दे रहा हूँ कि तू रुक जा, तू मत इधर, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से विकेट ड्रॉप कर रहा हूँ ऑफेंड के लिए, यहाँ से इनको बॉल खेलने, लेकिन वो चीज़ सुनता ही नहीं है। यहाँ पे आता है फिर उसको किसी तरह यहाँ बॉल मिलती है, लेकिन उसने ये जो स्प्रिंट मारी है उसमें थक गया ना। तो अगर वो यहाँ से यहाँ आने की जगह वो यहाँ से यहाँ, एंड मैं यहाँ पे बॉल लेके यहाँ पे उसको खेलता, तो वो साथ डायरेक्ट अटैक बना सकता। तो कैम स्पेशली ध्यान दो तुम लोग को, इतना भागने की जरूरत नहीं। पोजीशनिंग की एक तो ऐसी प्रॉब्लम है कि जो विंग बैक्स हैं जरा, जैसे इफ आई एम द विंग बैक एंड दिस इज माय विंगर, मैं इसको अंदर स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे को कैसे रखना है, द पर्पस इज व्हेन वी आर डिफेंडिंग वी हैव टू सेंड देम टुवर्ड्स द थ्रोइंग लाइन, तो मैं इसके अंदर रहूँगा, इस पे बॉल मिली, मैं घूम गया, नाउ आई हैव टू पुश हिम आउटवर्ड्स, यहाँ पे थ्रोइंग लाइन, आगे समझ, यहाँ से ये ऐसे भाग रहा है, वो क्या रहा है, एवरी टाइम दिस विंगर इज गेटिंग स्पेस टू रन लाइक दिस, और मैं पीछे से आके ऐसे नहीं मार सकता, मैं ये नहीं कर सकता, यही हो रहा है। जो विंग बैक्स है इस चीज़ के पोजीशन तेरे साथ बहुत है, ठीक है, इसके पीछे नहीं रहना, then इसके तू इसको साइड पे रख, बॉल ऊपर से जा रही है, बाई बॉल ऊपर से अखड़ तो आ ही जाएगा, तू सेंट्रली जा सकता है, हमेशा अपने विंगर को अपने नजरों में रखो कि अगर ये मेरा विंगर है तो मैं इसको ऐसे ही रखूँ कि ये हमेशा, अगर ये रन भी बना रहा है ना तो मेरे को पता है कि ये पीछे से रन बना रहा है, तो मैं उससे पहले उस एरिया में पहुँचूँ, ठीक है। किसी को कुछ भी सवाल और कोई इश्यूज, कुछ कोई भी क्या इश्यूज फेस कर रहे हो प्रैक्टिस मैच में वो बता दो, प्रैक्टिस में क्या इशू आता है किसी को बताओ, क्योंकि मतलब जो दूसरी टीम है वो खेल नहीं पा रही है बिल्कुल भी, इवन हैविंग अ डिसेंट फील्ड, शिवांश और विख्यात सात्विक नहीं खेल पा रहे, ये सात्विक का ये है कि इसके पास ऑप्शंस नहीं है, तो वो ऑप्शंस अगेन जब तक तुम मूव नहीं करोगे स्पेस में, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे वो पासिंग लाइन ऑलरेडी कट है और मैं वहाँ पे उसके पीछे गैप में भाग रहा हूँ, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं है। आई थिंक एक मेन इशू हो रहा है मिडफील्ड में, लाइक व्हेन वी आर मेकिंग द रन, व्हेन वी आर मूविंग इनटू स्पेस, कि हाँ यहाँ पे मुझे मेरा लाइक डिफेंसिव सेंटर बैक या फिर लाइक विंग बैक बॉल खेल सकता है, दे टेकिंग टू मच टाइम, तब तक मुझ पर मैन चढ़ जा रहा है,
तो मैं टाइम ज़्यादा ले रहे हो। टाइम अगर ले रहे हो देन आई एम आउट ऑफ द गेम। फिर मुझ पर 2 भी चढ़ गए थे कल, जेफ एंड देवांशा बोथ वर ऑन मी यस्टरडे। मुझे सेकंड हाफ में ज़्यादा बॉल इसलिए मिली बिकॉज आई शिफ्टेड टू राइट मिडफील्डर, तो वहाँ पे आई वाज इसमें गेटिंग चीज़ है कि एक तो कॉन्कर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है बॉल पर, नितिन यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द बॉल। अक्षांश तो नहीं, मतलब और कौन था, हाँ तुम दोनों तो लेते हो बॉल पे टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को बहुत सुधर भी, तू भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ओम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ वही सेंटर बैक से बहुत टाइम लेते देन ये फिर लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आउट ऑफ द गेम। अक्षांश एक जैसे एक बात है कि तू जब बॉल डाल रहा है ना, कल तू बॉल डाल रहा है, तू बस अंदर जाओ बोल के बॉल डाल रहा है। मतलब हम उस समय पहले प्लान था कि हम बोलेंगे, अरे हाँ, प्लान ऐसे ही सीखा नहीं। मैं मान ले यहाँ खड़ा है, मैं वहाँ पर भी खड़ा है वो दूर गोल के सामने, मैं बोलूँ अंदर जाओ और मैं पूरी पावर से बजा दूंगा, तेरे को क्या लगता है वो 10 मीटर भाग लेगा उतनी देर में? ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा, तेरे पास बॉल आ रही है, तू देख रहा है, अपने सेंटर बैक को देना बॉल वापस। हो क्या रहा है, हम लोग बॉल को ना ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हमारा पैर ऊपर नीचे होता रहता है। कॉन्कर तेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पास दूं ना दूं। इन जनरल क्या होता है ना कि विख्यात का ऐसा होता है कि मेरे पास मैन है तो भी मेरे को बॉल दे दे। हाँ, वो जनरली सुन, मुश्किल है। मिडफील्डर्स को वैसी ही चाहिए होती है बॉल, मेरे को भी वैसी ही चाहिए होती थी नवनीत से, उसमें कोई गलत नहीं है। वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि भाई वो एक बार में कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट करके वो प्लेयर को ले जाएगा, वो उस कॉन्फिडेंस, खेल उसको वो बॉल, मत झिझक मत ला, झिझक उसको हटा दे। मिडफील्डर के पीछे भी अगर मैं रहना तो उसकी उसको विख्यात का हमेशा ऐसा होता है कि उसके साथ मैन रहता है और वो एकदम बोलता है कि तुरंत खेल दो। रहेगा उसके साथ मैन, रहेगा। विख्यात को आप फ्री तो छोड़ नहीं सकते हो, विख्यात को बॉल तो दो ऐसे, उसके साथ कोई मैन है, विख्यात को बॉल खेलना छोड़ सकते हो? नहीं, खेलना पड़ेगा, पैर में खेल उसके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे, वो बाहर चली जाएगी बॉल, वो एक खेल। और कुछ ब्रदर रेहान, डिस्ट्रीब्यूशन एक बात बताइए, देखो विंग कल फिर भी बेटर थी, इससे और बेटर चाहिए मेरे को। और किसी और उस दिन को कुछ कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो फिर हम लोग जेफ, हाँ भाई देख सुन, जेफ अगर उतना ड्रॉप कर रहा है ना तो तेरे मिडफील्डर्स के पास एडवांटेज है, तेरे मिडफील्डर्स आगे आ सकते हैं। हमारा एक फ्री मैन तो चला गया ना पीछे, तो ये दोनों ड्रॉप सुन, ये दोनों ड्रॉप कर रहे हैं, तो बीच में तेरे प्लेयर्स के पास बहुत गैप है, सात्विक के पास बहुत, इस तेरे पास भी बहुत गैप आ रहा है। तेरा क्या हो रहा है, द ओनली टाइम यू आर रिलीजिंग द बॉल इज आउट ऑफ प्रेशर, तेरा बस वही काम बन गया है। क्रिएटिविटी की तेरे से क्या बन रहा है वो नहीं आ रहा कुछ। बॉल आई, मेरे पे 2 बंदे प्रेस कर रहे हैं, मैंने प्रेस से उसको बॉल बाहर रिलीज कर दी, पर वो दोनों जो प्रेस कर रहे हैं वो ऐसा है कि वो तेरे सेंटर बैक पे भी प्रेस कर देते हैं, तेरा सेंटर बैक भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और जब तेरे पास बॉल मिल रही कितनी बार तो उसको अच्छे से रोटेट कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तुम लोग से नहीं हो पाएगा तो फिर स्ट्राइकर आगे भाग के रह जाएंगे। स्ट्राइकर का देख, स्ट्राइकर का जो 4-3-3 में होता है वो बेसिकली है कि स्ट्राइकर को बॉल तुम लोग फीड करो। अब उसको बॉल फीड नहीं हो रही तो फिर वो पीछे, उसको पीछे आना पड़ता है कि तुम पीछे आ रहा हो, मेरे को यहाँ पे बॉल खेलो, यहाँ से कुछ बना। देखो स्ट्रे बॉल्स पे ठीक है, सेम स्ट्राइकर का यही है, अगर तेरे को बॉल नहीं मिल रही ना, यू हैव टू ड्रॉप इन, गेट द बॉल, रिलीज कर, बी एन ऑप्शन। फिर वो अटैकिंग वाला वो छोड़ दे कि भाई तू बिल्कुल पीछे सेंटर बैक के बीच में खड़ा है, वहाँ पे अटैक कर। क्यों? क्योंकि अटैक बन ही नहीं रहा, तो तू वहाँ खड़े होकर क्या करेगा? तो बेटर ऑप्शन क्या है कि तू ड्रॉप कर, बॉल ले, रिलीज कर। जैसे ठीक है, आई वुड से कि अभी अब्यूलर बहुत ज़्यादा स्ट्रे बॉल्स पे भागता है जहाँ पर चली जाए, इवन इफ इट्स नॉट। सेम हो रहा था केलम के साथ भी कि हम लोग बस उसको बिना देखे बॉल डाल दे रहे थे एंड ही इज सपोज टू रन लाइक दैट। पर्पस के साथ हम लोग को एक आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास के पीछे क्या वो है। एक दूसरा सिंपल पासेस हम लैक कर रहे हैं, गोलकीपर्स हमारे बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, पैन प्रतीक, रेहान बॉल वो, और तू बॉल आती है ना तो तेरा पता है कि भाई 2 सेकंड तो तू लेगा ही लेगा। रिसीव करके रिलीज करना, पास तो सही रिलीज कर देता पर रिसीव करने में टाइम लगा देता। ठीक है। और मेरे बॉल बहुत ज़्यादा होल्ड करता है यहाँ पे। थिंग इज व्हेन यू आर प्लेइंग टुमारो, तेरा एवरी टाइम व्हेन यू आर गेटिंग अ बॉल लाइक दिस फ्रॉम हियर और समथिंग, तेरा टच वाज टुवर्ड्स योर ओन गोल इतना दूर। मैं यहाँ पे तो केलेब के पास तेरा टच जा रहा है, अब तू जा रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
बॉल आएगी, you turn, lay that pass here somewhere, you take till here. अब तू यहाँ पर है, मैं तेरे पीछे आ गया, you can't see me. The only option you have is here. You have wing back or Devansh. वो touches ठीक है, तेरे पास कंट्रोल नहीं है बॉल, that is something that you mean to do, but that wouldn't help. और किसी को कुछ है या कीपर्स को हाईलाइट रख सकते हो, थोड़ा रख सकते, जितना तेरे रीच में है वो रीच तेरे को आइडेंटिफाई करने की हाउ फास्ट यू आर. हाँ, इफ यू थिंक दैट यू कैन कम अप तो कम इट डाउन. ठीक है, तो उस पे तो आई वुड से दैट इट्स योर इंस्टिंक्ट हाउ मच यू कैन कवर. इफ यू थिंक दैट द स्ट्राइकर्स आर रियली फास्ट देन यू कैन जस्ट अवॉइड स्टेडी. ठीक है. और किसी को कुछ लास्ट फाइनल When the wing back gets like when the wing back gets the ball, let's say something center back. Okay, but the CDM, winger, and the center back are all defense. We just ask for a bounce pass and try to release it, or we just keep it until someone